तो आज का प्रॉब्लम समझते हैं। ठीक है, तो आज का प्रॉब्लम में क्या है कि सपोज हमको मतलब एक सिंपल स्ट्रिंग गिवन है। तो हमको क्या करना है कि सबसे जो जितने भी जीरोज है वो सबसे पहले होंगे और जो वन है लास्ट में आएगा। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में तो वैसे ही है, तो मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इस ऑर्डर में नहीं है कि सबसे पहले जो है जीरोज है और इसके बाद लास्ट में वन है, तो हमको कुछ ना कुछ स्वैपिंग करना पड़ता है जीरोज और वंस का, जब तक ये पैटर्न एस्टेब्लिश ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्ट्रिंग ऐसा नहीं था और ऐसा था, ठीक है, जैसे 1 0 0 है, तो फिर हमको क्या होता कि हम पहले ये वाला जीरो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं जो अभी बता रहा हूँ ये थोड़ा सोल्यूशन को भी इंट्यूट करता है। ठीक है, मतलब दिस इज एन इंट्यूशन टू द सोल्यूशन। तो ये ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा, ठीक है, ऐसे मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब फ्रॉम द फ्रंट टू बैक ट्रैवर्स कर रहा हूँ। तो मैंने पहला एलिमेंट ये देखा, फिर ये चलो ठीक है वन है, वन के अब तक मतलब यहाँ तक देखो। जब मैं पहला एलिमेंट देख रहा हूँ यहाँ तक, जब मैंने देखा तो देखा यहाँ तक तो मेरे को सही लग रहा है, मतलब ठीक है क्योंकि अगर मैंने ये वाला पार्ट नहीं देखा हो, अगर ये वाला पार्ट फॉर एग्जाम्पल एब्सेंट हो, तो मैंने अभी तक ये वाला पार्ट नहीं देखा, बस ये वाला पार्ट ही देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहला एलिमेंट ट्रेवर्स किया, तो मेरा व्यू पॉइंट अभी यहाँ तक लिमिटेड है। तो ये वाला पार्ट देख रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि सब कुछ सही है। वन, चलो जीरो तो है नहीं, तो वन कहीं भी है तो चलेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद मेरा ये पॉइंटर आगे मूव करता है, उसके पहले मैं इसको वापस ले आता हूँ इधर। It's difficult to move, let me try. चलो ये पॉइंट इधर ले आते हैं और फिर मेरा पॉइंटर जो है वो आगे मूव करता है। जो पॉइंटर छोटा सा है, दिस विल मूव फ्रंट। ये पॉइंटर इधर मूव कर दिया। ठीक है, अब मेरा जो व्यू पॉइंट है वो ये है, क्या बोलते हैं, मैं ड्रॉ इट अगेन, दिस हैव टू रिमूव, लेट मी रिमूव दिस एरो टू ट्रैवर्स डिस्टेंस। हाँ, अब मेरा व्यू पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, मतलब मेरे को बस इतना ही दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने पहला दो ही मतलब ट्रैवर्स किया, मेरे पास व्यू पॉइंट यहाँ पर है। अब मेरे को दिख रहा है कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पहले वन है जीरो है, तो मतलब मेरे को कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो लो फिर मैं चेंज करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं बेसिकली ये स्वैप करता हूँ। ये अगर स्वैप करूँ तो बेसिकली जहाँ पर जीरो है वो मतलब वन हो जाएगा, और जहाँ पर वन है वहाँ पर जीरो हो जाएगा। राइट, तो वही करते हैं। तो यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर वन हो जाएगा और जहाँ पर वन था वहाँ पर जीरो हो जाएगा। सो दैट इज द रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद मेरा पॉइंटर आगे मूव करता है। ठीक है, पॉइंटर मेरा आगे मूव कर गया यहाँ पर। ठीक है, और ये मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंप्लीट है, क्योंकि मेरे को यहाँ तक ही सब कुछ दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ देख लिया, लेकिन यहाँ पर भी हमको कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि मेरे को पता है, मेरे को दिख रहा है कि ये एक जीरो है और मतलब यहाँ पर एक वन है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या करेंगे हम, ये सोच लो एक काउंट रखेंगे जिसमें नंबर ऑफ वन कितनी बार अपेयर करेंगे वो हम स्टोर करेंगे। तो जैसे ही हमने हमारा पॉइंटर यहाँ पर आया था, नहीं फॉर एग्जाम्पल बेग पार्डन, जैसे जब मैंने हमने हमारा पॉइंटर यहाँ पर था, आपको याद है इनिशियली यहाँ इस जगह पे वन था और इनिशियली इस जगह पे जीरो था, और हमने स्वैप किया था। जब मेरा पॉइंटर यहाँ पर था तब मैं काउंट को वन कर दूंगा, क्योंकि आई एनकाउंटर्ड वन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर वन कर दूंगा। तो ये याद रखना कि हमारे पास एक काउंट भी है जिसका पर्पस जो मैंने अभी बताया वो है। ठीक है, तो दिस विल बी वन इन वैल्यू। अच्छा, तो हमारा पॉइंटर अभी इधर है। ठीक है, दिस इज आवर पॉइंटर नाउ। हमारा पॉइंटर अभी इधर है। इस पॉइंट पे हमने पूरा स्ट्रिंग देख चुके हैं, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हमको लग रहा है कि देर इज सम मिस्टेक। तो देखो, तो मतलब जो मैंने अभी प्रोसीजर बताया ना, कि जैसे ही हमने जीरो दिखा तो हम स्वैप कर लिए, तो उसमें क्या होगा, वैसा कुछ बनेगा कि अगर मैं जेनरिक फॉर्म में लिखूं तो ऐसा बनेगा कि जीरो वन वन वन, और यहाँ पर एक और जीरो हो सकता है। मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जैसे जैसे पॉइंटर जहां तक मूव करता है वहां तक मैं फिक्स करता हूँ, वहां तक जो पैटर्न है वो फिक्स है। जैसे देखो यहाँ पर भी पॉइंटर सेम है, जीरो वन है, पहले सारे जीरो है, लास्ट में सारे वन है। या फिर बात बात ये है कि एक ही जीरो एक ही वन है, तो मतलब जीरो वन दिख रहा है, लेकिन मतलब ऐसा भी हो सकता है अगर मैंने यही रूल फॉलो किया। जैसे जब मैंने जीरो लिखा, फिर से मैं बता रहा हूँ चीज, जब मैंने जीरो एक बार देखा तो मैं क्या करता हूँ, मतलब सारे वंस को स्वैप करता हूँ, जो कि मैं इधर डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ऐसा सिचुएशन आएगा कि यहाँ पर एक, अब मैंने सपोज ये पॉइंटर इधर से इधर मूव करता है और यहाँ पर एक जीरो है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जीरो है,
तो फिर क्या होगा कि मतलब जो सारे एलिमेंट्स, तो फिर क्या होगा, हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने कितने शिफ्ट करने पड़ेंगे, देखो पहले हम ये वाला स्वैप करेंगे, तो ये पार्ट 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 1 1 है। फिर हम ये वाला स्वैप करेंगे, ठीक है, ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये 1 1 है, ये वहां पर है। फिर हम ये वाला पार्ट स्वैप करेंगे, फिर ये 1 1 1 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा। फिर ये वाला पार्ट स्वैप करेंगे, ये 0 है, ये 1 1 1 1 हो जाएगा। और इसके पहले जो 2 0 था वो तो कंटिन्यू आ ही रहा था, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा, ठीक है। दिस वॉज कंटिन्यूइंग। समझ में आया? तो मतलब बेसिकली बेसिकली क्या है कि अगर हमने एक जीरो देखा, अगर हमने एक जीरो देखा और हमारे पास, हमने ऑलरेडी काउंट में स्टोर किया कि नंबर ऑफ वंस किया है, तो इस केस में जब मेरा पॉइंटर यहाँ पर आया तो काउंट का वैल्यू होगा इक्वल टू 4, क्योंकि हमने ऑलरेडी फोर वंस देख चुके थे, मतलब एरे में, ठीक है। तो फिर हमको काउंट नंबर ऑफ स्वैप्स करना पड़ेगा। देखो फॉर एग्जांपल एक स्वैप यहाँ पर किया, ठीक है, तो फिर ये है, फिर दूसरा स्वैप किया यहाँ पर, मतलब बेसिकली एक स्वैप किया पहले, तो फिर यहाँ पर आया, फिर दूसरा स्वैप किया, फिर यहाँ पर आया, फिर तीसरा स्वैप किया, फिर यहाँ पर आया, फिर चौथा स्वैप किया, तो उसका रिजल्ट ये वाला हुआ। समझ रहे हो, जितना नंबर ऑफ वन से उतना नंबर ऑफ स्वैप करने पड़ेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख ही रहे हो। ठीक है, बात ये तो, यही मतलब यही हमको करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्यूशन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जल्दी से मैं छोटा सा ट्राई रन कर देता हूँ, so that you can get a full picture of what is happening and how to do it, how to do the problem। ठीक है, वो भी क्लियर हो जाएगा जल्दी से। I'll just take 30 seconds or so। So basically let us take a simple problem like 0 1 1 and 0 ये लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने, जब मेरा एरो इधर था, मेरा काउंट जो है वो सी से डिनोट करता है, 1 हो गया। फिर मैंने एरो शिफ्ट होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो काउंट जो है दैट विल बी चेंज टू 2। ठीक है, फिर मेरा एरो जो है यहाँ पर शिफ्ट होता है 0। अब हमने को 0 मिला, जैसे हमको 0 मिला तो मतलब हमको बेसिकली शिफ्टिंग करना है। अगर काउंट मतलब नॉन नॉन नेगेटिव है, जैसे यहाँ पर काउंट 2 है विच इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो काउंट अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ ना कुछ 1 पहले था इस 0 से पहले, तो उतने मेरे को शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने दो शिफ्ट किए, दो शिफ्ट करने के बाद क्या हुआ, ये 0 हो गया, ये 1 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया, और इसके बाद मैंने फिर से पॉइंटर जो है वो भी शिफ्ट कर दिया। तो पॉइंटर को मैं शिफ्ट करके यहाँ पर ले आता हूँ, जस्ट मैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ पर 1 है, 1 है, 0 है, ठीक है। ये ले आया, तो अभी ये इस वाले इंडेक्स पे है, अभी इस वाले इंडेक्स पे है, ये 1 है, तो फिर काउंटर क्या होगा, 2 से 3 हो जाएगा। फिर से मैंने तो इसको शिफ्ट किया, ठीक है, ये फिर से 3 से, ये काउंटर जो है ये 3 से 4 हो जाएगा, क्योंकि देर इज वन मोर 1। एंड अगेन वी शिफ्ट द पॉइंटर हियर, ठीक है। अब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो फिर से 0 मिला, और मेरा काउंट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब इसका मतलब क्या है कि पहले चार ऐसे वंस है, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि 0 अभी आया है, उसके पहले चार वन है, और हमको पता है कि 0 सब जीरोस पहले होना चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना काउंट है उतना शिफ्ट करना पड़ेगा। तो विल डू 4 शिफ्ट्स, ठीक है। कितने शिफ्ट करेंगे, 4 शिफ्ट करेंगे इस पॉइंट के बाद। 4 शिफ्ट करेंगे तो फिर तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो रिजल्ट है वो 0 0 हो जाएगा, एंड देन फॉलोड बाई 4 वंस, ठीक है। तो फिर हमने इस वाले पॉइंट पे 4 शिफ्ट किए, इस वाले पॉइंट पे हमारा काउंट 4 था, ठीक है। और इस वाले पॉइंट जब किए थे तो हमारा काउंट 2 था, तो हमने इस वाले पॉइंट पे 2 शिफ्ट किए थे। तो बेसिकली हम एक शिफ्ट नंबर ऑफ शिफ्ट करके कोई एक वेरिएबल रखेंगे, और जब भी 0 आएगा तो उसको अपडेट करेंगे बाय द काउंट वैल्यू, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ शिफ्ट्स करके एक वेरिएबल रखेंगे और उसको इंक्रीमेंट करेंगे बाय द काउंट वैल्यू व्हेन ए 0 ऑकर्स। तो इस केस में 0 ऑकर था, और काउंट 2 था, तो नंबर ऑफ शिफ्ट 0 प्लस 2 हो गया इक्वल टू 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर इस स्टेज में नंबर ऑफ काउंट का वैल्यू 4 था, जबकि 0 हमको ऑकर किया था, उसके बाद 4 शिफ्ट करना है, तो फिर नंबर ऑफ शिफ्ट्स क्या करेगा, इस केस में 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। इसके बाद सारे एरे के एलिमेंट्स खत्म, तो हमारा एग्जाम मतलब हमारा प्रॉब्लम खत्म, एंड आवर फाइनल आंसर वुड बी 6। ओके, hope you understood the problem। Usually I don't make a video that is this long, but this time I made it। Okay, hope you understood this problem। I see you in the next video। Thank you।